नमस्कार। लो मैं आ गया मैं आपके सामने 50वें वीडियो में। आप तालियां हमारे लिए। केमिस्ट्री आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिनव गर्ग। खुशखबरी की बात यह है कि 49 वीडियो हो गए हैं। 50th वीडियो 50 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं हम लोग। आज ये वीडियो और ये ऐतिहासिक वीडियो है, तो हम इसमें पढ़ेंगे क्लास 11 का एक टॉपिक पैराबोला। ठीक भैया, पैराबोला क्या होता है? पैराबोला। ठीक भैया, क्या पढ़ेंगे हम लोग? पैराबोला। ठीक। जब चोक ली तो क्या बोला? पैराबोला। ठीक। भूत देख लिया तो क्या बोला? जब टीटीटी फटी तो क्या बोला? पैराबोला। समझे भैया? समझे? अब क्लास के बाद टीटीटी बताएंगे क्या होता है। चलिए ठीक है भैया, बिना बातचीत किए कुछ बातें अनकही सी अनसुनी सी वो हम पैराबोला में सीखेंगे। ठीक। देखिए भैया, ये पैराबोला होता क्या है? पैराबोला। ठीक भैया, पैराबोला मतलब होता है भैया आपका सबसे पहली चीज एक कॉनिक सेक्शन होता है। कॉनिक सेक्शन का ही एक पार्ट है पैराबोला। सुनिएगा, एकदम आज हम एनसीईआरटी एकदम चाट लेंगे। क्या करेंगे? चाट लेंगे। खत्म कर देंगे एनसीईआरटी को। आज पूरी एनसीईआरटी खत्म। बोलो, सुन रहा है ना तू? चलो, चार टाइप के पैराबोला। तो भैया ध्यान से सुनना भैया, एक चीज याद रखना। पहले पहले डिफरेंस जानो। सर्किल और पैराबोला में फर्क क्या होता है? सर्किल की जनरल इक्वेशन आप पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। इसमें एक्स और वाई क्या होते हैं? स्क्वायर में, और दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या बोला? पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। भैया सर्किल में क्या होता है मेरे भाई? एक्स और वाई दोनों की कोफिशिएंट क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी, और दोनों क्या होंगे? स्क्वायर में होंगे। इसी वजह से दोनों साइड से एक्सिस क्या होती है? बराबर। एक्सिस बराबर का मतलब कि जितना एक्स एक्सिस है उतना ही वाई एक्सिस, उतना ही इधर एक्स एक्सिस, उधर इतना ही वाई एक्सिस, दोनों साइड बराबर होते हैं। समझ गए? बोलो। लेकिन पैराबोला में क्या होता है? कोई एक ही स्क्वायर में होता है। देखिए, पैराबोला में कोई एक ही स्क्वायर में होगा, चाहे एक्स चाहे वाई। तो चार इक्वेशन होती है, चारों इक्वेशन का एकदम ध्यान से सुनिएगा। चारों इक्वेशन को एकदम बढ़िया से मन लगा के सुनिए। चार में आप सीख लेंगे पैराबोला, और सारे क्वेश्चन हम आज धड़ाधड़ निपटाते रहेंगे। पहला, वाई स्क्वायर बराबर होता है 4ax। ठीक। दूसरा, वाई स्क्वायर बराबर -4ax। तीसरा, एक्स स्क्वायर बराबर 4a y। और चौथा, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। सब सुनिएगा, जब भी वाई स्क्वायर में रहे, जब भी वाई स्क्वायर में रहे तो आपका पैराबोला हमेशा यू बनेगा। समझे भैया? ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। समझिएगा। अच्छा मेरे भाई, एक बात बताइए, आप लोग को ये एक स्फेरिकल मिरर टाइप का दिख रहा है? लाइट रे पास करेगी, टकराएगी, कहीं से पास होगी, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। अच्छा एक चीज बताइए, ये लाइन कौन सी है? एक्स एक्सिस। और ये वाई एक्सिस। अगर ये बताइए, एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है? वाई जीरो होता है। तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट होगा वाई, तो जीरो होगा। एक्स क्या होगा तुम्हारा? ए। समझ गए? बोलो, कोई समस्या? चलिए, समझ गए पक्का? अब देखिए, ध्यान सुनिए। जितनी डिस्टेंस इधर उतनी ही डिस्टेंस इधर, एक लाइन इसके पैरेलल, इस पैराबोला के पैरेलल, इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। अगर इतना बताइए ए है तो इतना भी तो क्या है? ए। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी?
ये बताइए ये पॉइंट क्या है, -a,0 ना। अरे भैया इधर x क्या होता है, पॉजिटिव, इधर x क्या होता है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे पूरी लाइन पे क्या है, -a। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -a। वैसे ही अगर इसकी बात किया जाए तो ये पैराबोला आपका कैसे घूमेगा, ऐसे। ये आपका क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है तुम्हारा, 0,0। फोकस किस बार क्या होगा भाई, सोच के बताओ, -a, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये a,0 है, तो x इज इक्वल टू a। समझ गए भैया, बोलो। जब जब x स्क्वायर में रहे तो आपका पैराबोला कैसे बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड, कैसे, ओपनिंग अपवर्ड। अच्छा अब एक चीज बताइए, फोकस कहाँ बनेगा, यहाँ पे, यहाँ पे क्या है y0, यहाँ पे क्या 0 है, y अगर 0 है मेरे भाई तो फोकस क्या होगा तुम्हारा, y पे x 0 होता है ना, तो 0, डायरेक्ट्रिक्स ये पॉइंट क्या होगा, 0, -a। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू -a। समझ गए भैया, बोलो। इसकी ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ये बताओ ये क्या है आपका फोकस, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -a। तो ये बताइए वर्टेक्स क्या है, 0, 0। डायरेक्ट्रिक्स आपकी क्या होगी, 0, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू, समझ गए, बोलो। एक चीज और याद रखिएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस फोकस से इस पैराबोला को टचिंग करते हुए डिस्टेंस कितनी होती है, 2 है। तो इतनी भी कितनी होगी, तो टोटल ओवरऑल कितनी होगी, और यही यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही आपकी क्या कहलाती है, लेटस रेक्टम। क्या कहलाती है, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी इसका कितना वो डिस्टेंस कितनी होगी, 4 है। समझ गए, तो पूरा का पूरा खेल किस पे डिसाइड हो रहा है मेरे भाई, ए पे। अगर आपको ए पता चल गया आप सब कुछ निकाल लेंगे, वर्टेक्स सब कुछ, समझ गए, कोई समस्या, बोलो, पक्का। इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये क्या है तुम्हारा लेटस रेक्टम, क्या है 4 है। ये क्या है तुम्हारा 4 है, ये क्या है तुम्हारा 4 है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगी, समझ गए, बोलो। तो ये कितने टाइप के पैराबोला, 4। अभी हम शिफ्टिंग नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक। ये 4 टाइप के पैराबोला, जितना जल्दी से जल्दी हो सके छाप लीजिए, तब तक हम कुछ आप लोगों को ज्ञान की बातें बताएं, बोलो, आया बात जो हमें, बोलो। थोड़ा सा तब तक हम जल ग्रहण कर लें, आप लोग छापिए, समझ में आया होगा, जितना जल्दी जल्दी हो सके। पानी का शेप अलग हो गया, स्टाइल वाला। इंतजार की घड़ी, बोलो यार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। 50वें वीडियो में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं मैं, अभिनव गर्ग, आपके अपने YouTube चैनल पे। अब केमिस्ट्री विद अभिनव गर्ग, केमिस्ट्री नाम का है, इसमें मैथ भी पढ़ाते हैं हम, ठीक, ज्ञान की बातें भी बताते हैं। 50वें वीडियो पे केक काटेंगे हम लोग, चलिए खेत में लेके चलते हैं, काट देते हैं आज आपका केक, बोलो। रोजी को बुलाएं क्या, समझ गए भैया, बोलो, जल्दी छापो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जल्दी से थोड़ा लाइक वाइक किया करिए भाई, टीचर को पता चले कि वो कितना गंदा पढ़ाता है। और क्या, आज हम एनसीईआरटी पूरी क्या करेंगे,
चाट लेंगे, दही के चाट लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, चाटते चले जाएंगे, रुकेंगे भी नहीं। चलिए चलें, स्टार्ट किया जाए भाई। अब छापते रहिएगा आप लोग, क्वेश्चन करते हैं। समझ गए भैया, बगल से देख लीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन लिखिए थोड़ा जल्दी से, क्वेश्चन सब लोग लिखिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस डायरेक्ट्रिक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस डायरेक्ट्रिक्स, find the coordinate of focus directrix, comma directrix, comma latus rectum and vertex। वर्टेक्स तो सबका 0,0 ही होगा अभी। चलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा भैया, राजा बाबू, श्याम बाबू, राम बाबू, ठीक, राम सहाय, चलिए सुनिए, राम आश्रित, दीनानाथ, सब सब एकदम बढ़िया सुनिएगा। पुष्पा पार्ट 2। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, हमको निकालना क्या है। सबसे पहले हमको निकालना क्या है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटरस रेक्टम और वर्टेक्स। और सुनिएगा एकदम ध्यान से, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। जैसे आपके सामने है वाई स्क्वायर बराबर 12x, ठीक, क्या है भाई, वाई स्क्वायर बराबर 12x। तो सुनिए, सबसे पहला काम क्या करिए भैया, इसमें देखा करिए जनरल इक्वेशन कितनी थी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। बोलो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसका इसका फोकस क्या था भाई, बोलो, a,0, बोलो, इसका क्या है फोकस, देखिए -a,0, इसका फोकस 0,a, इसका फोकस। चलिए यहाँ पे मैं सब कुछ लिख दे रहा हूँ। ये बताइए इनमें से ये कौन सा है, वाई स्क्वायर यही है और पॉजिटिव है, आप इसको कंपेयर करा लीजिए वाई स्क्वायर बराबर 4ax से। यहाँ से अगर देख रहे हैं 4ax बराबर कितना दिख रहा है, 12x, x a बराबर 3, a निकल आया। तो ये बताइए फोकस, फोकस तुम्हारा क्या है, a,0, a मतलब 3,0, तो फोकस निकल आया। लेटस रेक्टम क्या कितना होता है भैया, 4a, तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो गया 12। वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इससे अच्छा एक बात बताइए, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू ए, तो उसका क्या होगा, x इज इक्वल टू -a, मतलब x इज इक्वल टू -3। समझ गए भैया, बोलो, आई होप आपको समझ में आया हो। बोलो, अब आपका कोई भी पैराबोला दिया है कर लोगे, ठीक भैया, वो 2 पैराबोला दिए हैं, आप लोग इसको छापिए क्या, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक भैया, समझ में आया पक्का, कैसे करना है, बोलो, एसी चला लो यार, चला लो यार, अरे चला लो, लाइट आ गई, वेदर ठीक है, चला लो तो भी। चला लो, हमारे यहाँ अल्ट्राटेक वाला वो लगा है। अल्ट्राटेक कौन सा आता है इन्वर्टर, अल्ट्राटेक तो सीमेंट आती है, तो कौन सा इन्वर्टर तगड़ा होता है, ल्यूमिनस वाला लगा है।
चलिए, नया आया है क्या? कौन सा? एसी चल जाता है उससे? एसी चल के चला जाता है, फायदा क्या? भाई ऐसा इन्वर्टर मत लगवाए जिससे एसी चल के चला जाए दूसरे घर में। बोलिए। चलिए, मेरे घर के बाहर BMW खड़ी थी, वो मेरी नहीं थी। BMW मतलब देखिए, एक एक BMW होता है कार, एक होता है बर्तन मांजने वाला। ये बर्तन मांजने वाला खड़ा था। खड़ी होगी, चलो आएगी यार, तैरेगी हमारी ऑडी यहीं पे। x² = 6y। चलिए जल्दी से करिए। y² = -8x। तीसरा, x² = -16y। चौथा, x² बराबर, सॉरी y² बराबर 10x। और पांचवा है x² बराबर 9y। जल्दी से सब कुछ निकालिए, फोकस, लेटर्स, रेक्टेंगल, जितना जल्दी हो सके। तब तक हम मिटा दें, क्या करें, इसका अस्तित्व मिटा देते हैं। सबसे पहले देखो ना किस फॉर्म में है, कंपेयर कराओ। हम तो कह रहे हैं, आप सुनिए भैया, एकदम ध्यान से सुनिए, सब कुछ छोड़िए, अच्छा कर लीजिए, आप करिए, सब कुछ मत छोड़िए। सब कुछ काहे छोड़ दिए? छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, पुष्पा डिस्को चली हैं? जल्दी से। हमारे गांव में एक कहावत है, दुआरे पहुंची बारात तो दुल्हक लगी। नो कमेंट्स। चलो, तो वो वाला हाल ना रहे कि एग्जाम आए तब आप पढ़ाई करना शुरू करिए। मोरल ऑफ द स्टोरी हैं क्या? आज इतना मैं खुश हूं कि आज हम 50वें वीडियो पहुंच गए। एक टाइम था ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 3 मिनट की वीडियो से, आज 3 मिनट में तो हम बकैती कर डालते हैं। सीख गया हूं कैसे करना है। यूट्यूब वाले हमारे रिवील करना चाहते हैं, अभी हमारी मंथली इनकम है $5। $5 का मतलब अगर 80 रुपए है, 500 नहीं, $5 है। चलिए, है भूसा है। चलिए सुनिए मालिक लोग, पीले वाले मालिक, ग्रीन वाले मालिक, हल्के ग्रीन वाले मालिक, सुनिए जल्दी से, मैं बता दे रहा हूँ, आज खत्म कर देते ना। टोटल एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन है। जल्दी से 12 निपटा देते हैं ताकि हम आज ही इलिप्स भी पढ़ लें। सुनिए यार, इसमें से कौन सा दिख रहा है? थर्ड वाला बहुत सही। x² बराबर क्या हो गया? कंपेयर कराते हो तो 4a बराबर क्या हो गया? 6। y से y, a बराबर कितना हो गया? 6/4, 3/2। तो यार इसका फोकस क्या होगा? 0,3/2। लेटस रेक्टम कितना होगा? 4a, मतलब 3/2 या 6। समझ गए? ऐसे ही इसको करोगे तो y² बराबर, कौन सा कंपेयर करा रहे हो? दूसरे वाले से, -4ax xx। तो माइनस माइनस a बराबर कितना आ गया? 2। कौन सा है? -a,0 होता है, तो -2, लेटस रेक्टम बोलो, 4a ना, 8। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे पक्का। बताओ, कोई मन में भय संशय शंका? बोलो। पैराबोला ये आपको दिया रहे कोई भी 4 पैराबोला, तो आप देखिए, इसके आरडी शर्मा के क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे। पहले इतना समझ में आया कि नहीं? पक्का। अब हमको देखिए, अभी हम लोगों ने सीखा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में दिया कि कोई भी पैराबोला दिया रहे तो आप क्या निकाल लेंगे? फोकस,
लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स। कोई समस्या? बोलो। अब हम सीखने चल रहे हैं इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। ठीक, तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। टाइप सेकंड डाल के फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, देखिए इसमें आपको कुछ कंडीशन दिया रहेगा, आप इक्वेशन निकालना सीखेंगे। जैसे कंडीशन दिया है, आपको दिया है फोकस दिया है कितना 6,0, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है x इज इक्वल टू -6। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स दिया है x इज इक्वल टू -6। सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब हमको पैराबोला निकालना है। सुनिए, फोकस दिया है 6,0। थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाते हैं तो इनमें से कौन सा फोकस दिया है? ये दिया है। बोलो, तो a की वैल्यू कितनी मिल रही है तुमको? 6 मिल रही है। बोलो, जनरल इक्वेशन कौन सी होगी? यही होगी। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax होगा। तो वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू 6 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर बराबर 24x, या फिर वाई स्क्वायर माइनस 24x बराबर 0। या तो ये या तो ये, दो में से कोई एक आपको मिलेगा। समझ गए? बोलो, कोई काम कुछ किसी का कुछ नहीं है भाई। डायरेक्ट्रिक्स इसका क्या होगा? ये पैराबोला आपका कैसे बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स तो आपका यही होगा ना। अगर 6,0 ये है तो ये पॉइंट क्या होगा? -6,0, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x इज इक्वल टू -6 ही तो होगा। बोलो, समझ में आया? बुरी नजर वाले अब तो छोड़ दो पुष्पा। अब आप श्रीवल्ली को देखो यार। किसको देखो? श्रीवल्ली को। चलो, फोकस दिया है इस बार जल्दी से। फोकस दिया है 0,-3 और डायरेक्ट्रिक्स दिया है y इज इक्वल टू 3। जल्दी से बताइए। अरे जल्दी से बताइए पूरा। गलत है शायद, क्या गलत है? बताओ, जल्दी बताओ, ध्यान से सोच के बताओ, नहीं मारेंगे, बद्दी छाड़ देंगे। अब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, समझ रहा हूं मैं। चलो सुनिए भाई साहब, 0,3, 0, यही वाला है। बोलो, तो a की वैल्यू क्या दिख रही तुमको? -3। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? -4ay ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? -4 इंटू 3 इंटू वाई। एक्स स्क्वायर बराबर -12y। बोलो, समझ गए? बोलो, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 12y बराबर, समझ गए? बोलो, चलो चलिए क्वेश्चन लिखिए। वर्टेक्स दिया है 0,0, वर्टेक्स दिया है 0,0, पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3, पासिंग थ्रू टू पॉइंट 2,3। सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट 2,3 सुनिए। अच्छा, मैंने एक चीज बताया कि जब कभी भी कोई कर्व रहे, उसमें से अगर कोई पॉइंट पास हो रहा तो इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा।
ये बताओ फोकस दिया है क्या? नहीं दिया है। वर्टेक्स दिया है कितना? और क्या दिया है? पासिंग थ्रू 2.2,3 और कहा गया है एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिएगा। एक्सिस क्या दिया है? एक्स एक्सिस दिया है, ठीक। एक्स एक्सिस, ये बताइए एक्स एक्सिस का मतलब लिख लीजिए, आगे क्वेश्चन और बढ़ा के लिख लीजिए। एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। मेरे भाई अगर ध्यान से देख रहे हो, अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, तो ये एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि ये जो पैराबोला है किस पे लाई कर रहा है? एक्स पे। तो भाई साहब ये बताइए, मेरे ख्याल से इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और देनी चाहिए थी। 1.2, एक सेकेंड। सुनिए, ये बताइए एक्सिस आपकी क्या है? एक्स एक्सिस दिया है, निगेटिव एक्स एक्सिस नहीं दिया है। ये बताइए इसका मतलब ये जो पैराबोला है, ये बताइए ये वाला कौन सा पैराबोला होता है? पहला वाला। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या है? और ये यही पैराबोला किससे पास हो रहा है यार? 2,3। 2,3 सेटिस्फाई करेगा? इस पैराबोला पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? आप y की जगह रख रहे हैं तो ये हो गया 9, 4a, x की जगह रख रहे हैं 2, तो कितना हो गया? 9 बराबर 8a। a बराबर कितना हो गया? 9/8। कोई समस्या? और जनरल इक्वेशन क्या थी? वाई स्क्वायर बराबर 4a x, तो वाई 4a की वैल्यू कितनी है? 9/8x। तो ये कट के कितना हो गया? तो वाई स्क्वायर ये हो गया कट के 2y² बराबर x। समझ गए भैया? ये वाला, ये वाला, हाँ सॉरी 9x। हाँ एक चीज ये बताओ, ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर वाला जो पैराबोला बनता है कैसे बनता है? ये क्या है? वाई एक्सिस पे बन रहा है। ये क्या है? निगेटिव वाई एक्सिस पे बन रहा है। ये आपका पैराबोला एक्स पे बन रहा है और ये पैराबोला आपका निगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपका क्या है? ये जनरल इक्वेशन इसकी क्या होती है? वाई स्क्वायर बराबर, इसकी क्या होती है? वाई स्क्वायर बराबर -4x। समझ गए? अब आपसे कुछ भी दिया रहे, किसी भी एक्सिस दिया रहे आपको, बोलो अगर आपको एक्सिस दिया है, पॉइंट दिया है, आप निकाल लोगे? पक्का? कोई समस्या? बोलो। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और नहीं समझ में आया? चलो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला which is symmetric about y axis and symmetric about y axis and passes through point -2, -3। ध्यान से थोड़ा सोचिएगा, एक मिनट सुनिए, थोड़ा बताते हैं भाई साहब। अब सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा भाई, एकदम ध्यान सुनिएगा। क्या है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस? मतलब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? बीच से काट दीजिए, अटा जाए, अमा जाए, समा जाए। तो ये बताइए अगर वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है, इसका मतलब पैराबोला आपका कुछ यूं है, तभी तो आप वाई को ऐसे मिरर मान रहे हैं, या तो ऐसे और या तो ऐसे। भाई इधर से भी तो आप लगा रहे हैं, समा जा रहा है, बीच से काटो। बोलो। और आपसे क्या कहा गया है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस।
ठीक। अच्छा एक चीज ये बताइए, हाँ सुनिए, एक क्वेश्चन ये बताइए, ये जो पैराबोला है किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2, -3। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक चीज ये बताइए, अभी तक हम जितने भी वर्टेक्स पढ़ रहे थे, वर्टेक्स सबके क्या हैं? 0,0। मतलब ये भी आपका क्या होगा? 0,0। एक क्वेश्चन मेरा, किस पॉइंट से पास हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? अरे इधर ये क्या होता है? प्लस प्लस। ये क्या होता है? माइनस प्लस। ये क्या होता है? माइनस माइनस। और ये क्या होता है? ये बताइए, अगर इस ये वाला अगर आपका पैराबोला होता तो आपका ये पॉइंट क्या होता? पॉजिटिव। या तो ये भाई साहब, अगर थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, अगर ये पैराबोला होता तो आपका पॉइंट क्या होता? या तो दोनों पॉजिटिव होते और या तो निगेटिव पॉजिटिव होता। क्या निगेटिव पॉजिटिव है? पॉजिटिव निगेटिव है, इसका मतलब ये वाला है। इसका मतलब, और ये वाले की जनरल इक्वेशन क्या होती है यार? x² बराबर -4 है। भाई समझ गए कि नहीं लॉजिक? पक्का समझ गए? कोई समस्या? बोलो। समझ गए कौन सा पैराबोला ये वाला? क्यों नहीं? क्योंकि ये वाला पैराबोला आपका तब बनता है या तो जब दोनों आपके पॉइंट क्या होते? पॉजिटिव होते, या तो x निगेटिव और y पॉजिटिव होता। यहाँ पे क्या है? y निगेटिव है। और अच्छा एक बार, तो ये वाला पैराबोला कब बनेगा? जब वो पॉइंट दोनों निगेटिव हो और या तो फिर x पॉजिटिव y निगेटिव हो। तो देखो x पॉजिटिव y निगेटिव, इसका मतलब ये वाला पैराबोला बन रहा है। और किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2,3 -3 से। उठा के आप पुट करिए ना x की जगह। x की जगह क्या पुट कर रहे हैं? 2। तो ये कितना हो गया? -4 a। y की जगह कितना रखे? -3। तो ये कितना हो गया? 4 से 4 a बराबर कितना आ गया? 1/3। जनरल इक्वेशन क्या थी? x² बराबर -4a y। a की जगह रख दिए कितना? 1/3। तो कितना हो गया? x² बराबर -4/3 y। आंसर समझ में आया? बोलो पक्का? कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और किया जाए। कहा गया है वर्टेक्स 0,0 passing through point 5,2 5,2 symmetric about y axis। अब ये बताइए सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इसका मतलब या तो देखिए भैया, आपकी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब आपके दो पैराबोला बन सकते हैं। बहुत सही। देखो भैया एक और देखो, क्या कहा गया? किस पॉइंट से वर्टेक्स कितना है? और पॉइंट किस पॉइंट से पास हो रहा है? 5,2 से पास हो रहा है। ये बताइए जनरली ये आपकी वाई एक्सिस के क्या है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से आपके दो पैराबोला बनते हैं, या तो ये और या तो ये। कोई समस्या? या तो ये और या तो ये बताइए ये आपका कब बनेगा? जब ये पॉइंट आपका क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर निगेटिव पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपका पैराबोला ये बन रहा है। और इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? x² बराबर 4ay। बताइए किस पॉइंट से पास हो रहा है? 5, तो x की जगह क्या रखोगे? 5, तो कितना आ गया? 25। 4a y की जगह क्या रखोगे? 2। तो ये हो गया 25 बराबर 8a। a बराबर कितना आ गया? 25/8। जनरल इक्वेशन क्या थी? x² बराबर 4a। x² बराबर 4 a की जगह कितना रखोगे? 25/8y। ये कट के कितना हो गया? 2। बोलो। तो x² बराबर कितना आ गया? 25। या तो फिर ये आपका आंसर हो सकता है, फाइनल आंसर ये भी हो सकता है। समझ गए? बोलो। अरे 2 को इधर ले आए,
2x² वाई को इधर ले आया 25। समझ गए, कुछ भी हो सकता है। समझ गए, यहीं पे एनसीईआरटी आपकी होती है क्या, समाप्त। ठीक, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होती है समाप्त, खत्म। ठीक, पैराबोला की आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, मिसलिनियस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, आपकी यहीं पे होती है पैराबोला समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एलिप्स में। ठीक, ये बेसिक है, एक चीज बता रहे हैं, ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक, इसके अभी देखिए जरूरी नहीं है वर्टेक्स आपका 0,0 हो। एक चीज और लिख सकते हैं, इसी में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, थोड़ा सा सीख लेते हैं इसी में। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये यूनिवर्सल कह सकते हो। हाँ, सुनिए, समझ में आया पैराबोला, पक्का इसका नोट्स बना लीजिएगा। सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, सुनिए यार, ये बताइए क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही होती है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये पूरी पूरी क्वाड्रेटिक किस पे डिपेंड करती है, दो चीज पे, या तो a के साइन पे, a या तो आपका क्या होगा, या तो a क्या होगा, सुनिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये x क्या है तुम्हारा, स्क्वायर, तो हम स्क्वायर वाला देख रहे हैं, x² बराबर वाला, x² वाला पैराबोला आपका कैसे बनता है, ऐसे, बोलो, और ये आपका कैसे बनेगा। इसमें एक चीज कॉमन, एक चीज मैं बताने के लिए बात कर रहा था, ये क्या है आपका वर्टेक्स, समझ गए। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि वर्टेक्स आपको किससे पास हो रहा था, ओरिजिन से 0,0 से। यहाँ पे जरूरी नहीं कि 0,0 से पास हो, यहाँ पे वर्टेक्स का जनरल वो होगा -b/2a, -d/4a। अब b क्या है आपका, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जानते ना, b² - 4ac। समझ गए। अब देखो a b आप c जानते ही हो, बोलो इसका वर्टेक्स क्या होगा यार, बोलो -b/2a, -d/4a। समझ गए, बोलो। अब यार हो सकता है आपका 0,0 से पास हो सकता है ना हो। ठीक, कोई भी आप जनरल इक्वेशन देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, आप यहीं से देख सकते हैं x² - 5x + 6 है। ठीक, अगर आपको बताना है इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो आप वर्टेक्स के निकाल लीजिए, -b/2a, -d/4, यही होगा। बोलो, ये बताइए a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू, c की वैल्यू, उठा के पुट करिए, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2। अरे यहाँ पे ना, और d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। b² रखोगे तो 25 माइनस 4 × 24 कितना हो गया, 1, तो -1/, इसका वर्टेक्स देखिए ना, 5/2, -1/4, क्या 0,0 आया, तो वर्टेक्स जरूरी नहीं है आपका 0,0 आए, तो आप फाइनली ये देखेंगे। समझ गए भैया, अगर वर्टेक्स 0 है तब तो वो आपके 4 पैराबोला, और वर्टेक्स 0 नहीं है तो आपका कितने, 2 पैराबोला, ये सीख लिए, अगर x² आपका पॉजिटिव रहे। समझ गए भैया, बोलो। अगर एक चीज बताइए यहीं पे, अब सुनिएगा एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम बेसिक चीज, ये समझ में आया कि नहीं, पक्का। इसमें क्या है, x² में है, अगर y² में होता तो वही पैराबोला आपका कैसे बनता, तो वर्टेक्स आपका क्या हो जाता, पलट जाता, -d/4a, -b/2a। समझ गए, नहीं समझे,
अरे भैया एक बात बताइए, यहाँ पे जो x है, अगर यहाँ पे जो x है वो क्या हो जाता, अगर ऐसे होता तो वो y पलट नहीं जाता। समझ रहे हो ना? पक्का बोलो, पक्का। तो समझ गए ना 4 टाइप के पैराबोला। मैंने क्या बताया, अगर वर्टेक्स 0 होंगे तो आपके 4 इक्वेशन कौन सी होंगी? वाई स्क्वायर बराबर, ठीक, और इसको वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर -4 है भाई, ये 4 होंगी। अगर वर्टेक्स 0 नहीं है तो आपके क्या होंगे? अगर एक्स स्क्वायर में है तो आपका वर्टेक्स क्या होगा? -b/2 है -d/4 है। अगर मान लो वाई स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा? -d/4 है -b/2। और पैराबोला आपका कुछ ऐसे जाएगा। समझ गए? बोलो, कोई समस्या? बोलो, पक्का? नहीं समस्या? समस्या नहीं किया या नहीं? समस्या नहीं है, चलो ठीक, समझ गए, पक्का? बोलो, ये थी बात। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और बताते हैं, एक चीज और जान लीजिए। आप जो लोग मेरे से पढ़े हैं, रेंज, रेंज क्या होता है? रेंज होता है औकात। औकात होती है आपकी, नीचे से शुरू करते हैं ऊपर तक। औकात होती है आपकी क्या? थम्स अप है, आई फ्लू ज्यादा फैला है भाई। सुनिए, अगर रेंज की बात किया जाए, अच्छा एक बात बताइए पहले, रेंज से भी छोटी एकदम लुल्लू चीज, एकदम पुल्लू, किसी का नाम यहाँ पुल्लू हो तो बुरा मत मानिएगा। पुल्लू मतलब लुल्लू, एकदम ठीक, एकदम मतलब 2 कौड़ी का चीज। इस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट कौन सा है? हाँ, मिनिमम पॉइंट ये है। सबसे सबसे नीचे पॉइंट तो यही है ना। हाइट देख रहे हैं, हाइट मतलब कौन सी एक्सिस? तो ये है तुम्हारा। और मैक्सिमम तो कहीं पता ही नहीं। तो अगर इसकी रेंज की बात किया जाए तो रेंज क्या होगा? -d/4a से इंफिनिटी। समझ गए? इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, ओपन का मतलब नॉट इंक्लूडेड। अगर इसकी बात किया जाए मेरे भाई तो क्या होगा? नीचे वाला क्या है? -इंफिनिटी, और ऊपर वाली हाइट क्या है? -d/4a। तो यही तुम्हारी क्या हो गई? रेंज। यही तुम्हारी क्या हो गई? रेंज। समझ गए? रेंज निकाल लोगे ना, कोई भी क्वाड्रेटिक रहे, रेंज निकालना है तो रेंज मतलब क्या होता है? हाइट ना भैया, नीचे से ऊपर। अरे भैया तुम्हारी कितनी रेंज है? तो रेंज तो वहां से शुरू होती है। जैसे वाईफाई की रेंज है 10 मीटर कहते हैं, 10 मीटर तो कहीं से शुरुआत से शुरू हुई है ना। तो ये ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ है? यहाँ से शुरू हुआ है। और कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो कहाँ से शुरू हुआ है? यहाँ से शुरू हुआ है। समझ गए? अगर इस ग्राफ पे कहा जाए कि मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैक्सिमम नॉट डिफाइंड। लेकिन मिनिमम अगर बात किया जाए तो मिनिमम वैल्यू ये होगी। समझ गए? कहाँ पे मिनिमम? यहाँ पे मिनिमम। अरे एक्स पे ही तो मिनिमम होगा। मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये है। समझे? अरे मेरे भाई यहाँ पे आप एक्स पुट करते हो तो निकलता क्या है? तो ये बताओ, आप निकालते किसकी वैल्यू हो? क्या रखने पे? जो रखते हैं वो होता है डोमेन, जो निकलता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे आप रख क्या रहे हो? एक्स। तो ये आपका क्या होगा? डोमेन। ये आपका क्या होगा? रेंज। समझ गए? खैर डोमेन यहाँ पे ये नहीं होगा, डोमेन आपका ऑल रियल नंबर होगा। अब वो बाद में पढ़ेंगे हम, डोमेन और रेंज में। समझ गए? इतनी बात समझ में आई? आई होप आपको पैराबोला समझ में आया होगा और क्लास अच्छी लगी हो। तो थोड़ी सहायता की जरूरत है यार। अपना देश सही में यहीं पे जा रहा है कि अगर मैं टिकटॉकर होता तो मेरा व्यूज भी मिलियंस में जाता। जाता भाई, जाता। अगर मैं भी नाच गा के यहीं पे हेलो गाइस हाउ आर यू यही सब करता तो बढ़िया, हमारा व्यूज भी जाता। अगर हम सीरियस पढ़ रहे हैं तो कोई देखना पसंद ही नहीं करता। तो आप लोग पसंद करिए, ठीक। एक चीज और, ये सही बात है कि समाज का जो आधारशिला होता है ना भाई, आधारशिला का मतलब बेस,
ठीक भाई, डॉक्टर इंजीनियर तो बाद में बनते हैं, पढ़ने के बाद। जो फाउंडेशन होता है वो हम होते हैं, हम ही आपको डिजाइन करते हैं। वहां तक पहुंचाने में एक प्रक्रिया होती है। भाई आप सीपीएमटी कब करते हो? जब आप 12th पास होते हो। तो आधार तो हम ही है ना, बेस बेस तो हम ही है आपके, फाउंडेशन तो हम ही है। तो थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। ठीक भैया, बोलो। तो आपके आधार, आधार नहीं, आपके आभार, आपका जो भी है उसी की जरूरत है हमको। किसकी जरूरत है? आपके जो भी है। नहीं, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपकी कृपा की हम पात्र हैं, नहीं ऐसा ही कुछ है। जो भी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक, और धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत